उपेंद्र कुशवाहा को राजनीति से निष्ठाबुद्ध करना जरूरी है। मेरा अपना कोई शर्त नहीं है, मेरा अपना कोई शर्त नहीं है। जब सामने नहीं कर सकता है तो कोई पीछे परी करता है क्या? जब सामने नहीं कर सकता है तो कोई पीछे परी करता है क्या? जब सामने नहीं कर सकता है तो कोई पीछे परी करता है क्या? लगातार बहुत सारे कयास से गुजर रहा है बिहार का राजनीति। हर डोरी एक राजनीतिक पार्टी से टूट रही है तो वो किसी एक राजनीतिक खेमे में जाकर मजबूती दे रही है दूसरी पार्टी को। जहां पिछले कुछ महीनों में कुशवाहा राजनीति मजबूत हो रही थी, ऐसे में बहुत सारे विवाद सामने आ रहे थे और उस कुशवाहा राजनीति के खेमे से एक धागा टूट गया था। अब ये धागा बहुत सारे कयासों को बिहार की राजनीति में पैदा कर रहा है। ऐसे में हम जानने के लिए पहुंचे हैं एक बहुत पुराने और लंबे समय से बिहार में राजनीति कर रहे नागमणि जी के पास। नागमणि जी ने भी कहीं ना कहीं कुशवाहा राजनीति को मजबूत की थी। अब जब कुशवाहा राजनीति मजबूत हो रही थी और ये डोरी टूट गई एक ऐसे पार्टी से जो नेतृत्व कर रहा था कुशवाहा समाज का, तो आइए जानते हैं कि अब ये डोरी कहाँ जाएगी और किस खेमे को मजबूत करेगी अपने लोगों के पहचान और वजूद को मजबूत करने के लिए। स्वागत है सर। बहुत सारे कयास के साथ बिहार की राजनीति अभी असमंजस में फंसी हुई है। आप बहुत समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। आपका चेहरा कहीं ना कहीं एक समुदाय, एक जाति के लिए एक मजबूती से पेश कर रहा है। अब आप किस जगह जाने की उम्मीद में हैं और किसे मजबूत करेंगे? देखिए, मेरा मानना था बिहार में सभी जाति संप्रदाय के लोग सीएम बना, मुख्यमंत्री बना, कुशवाहा क्यों बना? और इसी महान उद्देश्य के लिए हमने उपेंद्र कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में शामिल हुआ। और उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी जूनियर लीडर हैं, लेकिन सिर्फ कुशवाहा समाज के हित में मैंने त्याग और बलिदान दिया और उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे बिहार के कुशवाहा समाज को एकजुट किए। श्री भगवान सिंह कुशवाहा के बहुत मजबूत लीडर थे, उनको हमने लाए और हजारों कुशवाहा समाज, कुशवाहा दांगी समाज के लोगों को हमने जोड़ने का काम। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो घटिया हरकत किया कि जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको सोचतों का मसीहा कहा गया, बिहार का लेनिन कहा गया, और उनका जो उद्घाटन समारोह था स्मारक का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए और उन्होंने उद्घाटन किया। उसमें मैं बिल्कुल शरीक था। अब उसी पॉइंट पर उपेंद्र कुशवाहा जी ने बिना कुछ सोचे समझे और मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया। लगता है कि हम लोग चपरासी थे। मतलब पूरा बिहार के हम लोग, खास तौर से कुशवाहा समाज को आश्चर्य लग रहा है कि जो नागमणि जी उपेंद्र कुशवाहा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे और उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा ने नागमणि को पार्टी से ही निकाल दिया। तो ये शहीद जगदेव प्रसाद का अपमान है, कुशवाहा समाज का अपमान है और यही कारण हुआ कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में 2 विधायक थे, दोनों विधायक छोड़ के चला गया पार्टी से। एक एमएलसी थे, बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस था, वो इनको छोड़ के चले गए। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी छोड़ के चले गए। तो अब हमने जो हमारे हजारों हजार समर्थक रहे हैं, 15-20 दिन से लगातार 8 तारीख के बाद, 8 फरवरी के बाद मैं लगातार अपने समर्थकों से, शुभचिंतकों से मिलते रहा
सब लोग से राय मशविरा करते रहा। मैं भी 7-8 जिला में जा करके लोगों से मिला, लोगों से राय मशविरा दिया। तो सब लोग का कहना था और मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा को राजनीति से निष्ठाबुंद करना जरूरी है, क्योंकि इसने कुशवाहा समाज के साथ गद्दारी किया। आज़ादी के बाद पहली बार कुशवाहा समाज एकजुट होने की स्थिति में था और उसको इसने चकनाचूर करने का काम किया। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पहला कि आप चुनाव लड़िए, और दूसरा कहा कि सब लोगों का था कि नीतीश कुमार एक विकास पुरुष के रूप में काम किए हैं। कुछ कारणों के वजह से हम लोग उनसे अलग हुए थे, लेकिन जो विकास का मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, ये दोनों पर नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है। बिहार में जो पहले कहीं सड़क नहीं थी, 5 फीट गड्ढा सड़क में होता था, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में सड़क का जाल बिछाया। बिजली कहीं नहीं आती थी, गांव में कभी बिजली नहीं होता था, उन्होंने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, पुल पुलिया का निर्माण किया, स्कूल और हॉस्पिटल का बिल्डिंग जो गिर स्थिति में था उसको बनाने का काम किया। तो आप नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप जाइए, उनके हाथों को मजबूत कीजिए, और एक तरह से मैं नीतीश कुमार के हनुमान बन करके और मैं पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ, जेडी में जाना चाहता हूँ, और हमने उनसे समय मांगा है मिलने का। जो ही मिलने का समय होगा तो उसे मिल करके और हम लोग पार्टी में शामिल होंगे। सर, पार्टी में शामिल होंगे, जेडीयू के हनुमान बनेंगे, शर्त क्या रखा है सर? तो हनुमान जी ने भी शर्त रखा था कि प्रभु ताउम्र आपकी सेवा करेंगे और आपके साथ अयोध्या लौटेंगे। ऐसे में आपकी शर्त क्या? मेरा अपना कोई शर्त नहीं है। हम जहाँ जाते हैं निस्वार्थ भावना से जाते हैं, क्योंकि हमारा अपना जनाधार है, हमारा अपना ताकत है, तो नेचुरल है कि पार्टी और नीतीश कुमार जी जो जिम्मेवारी देंगे उसको मैं पूरा करूँगा। और हमारी जरूर हमारे लोग की इच्छा है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़िए, क्योंकि कुशवाहा राजनीति को उसने चौपट कर दिया, और एक बार आप लड़िएगा निश्चित रूप से बुरी तरह से उभारेगा, और बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का नामो निशान आप मिटा सकते हैं, क्योंकि ये कुशवाहा का जयचंद्र और मिर्जाफर का रोल अपनाया है, गद्दार का रोल अपनाया है। और ख़ास तौर से सभी लोगों ने इस बात को कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री थे, सांसद रहे, और कोई भी आदमी बिहार में गया पैरवी के लिए, उसके सामने कभी एग्जाम्पल नहीं कि उसने कभी कोई संबंधित पदाधिकारी को कागज ले लिया और मतलब खाना में डाल दिया। तो आखिर में जो सांसद और मंत्री होता है उसका क्या काम है? नेता का क्या काम है? जनता की जो समस्या उसको दूर करना। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एकमात्र बिहार के ऐसे नेता है जो आज तक किसी का पैरवी उसके सामने नहीं किया। जब सामने नहीं कर सकता है तो कोई पीछे पैरवी करता है क्या? एकमात्र नेता है। इसमें इनको माने रिवार्ड के लायक उपेंद्र कुशवाहा है, जो नेता हो के आज तक किसी का पैरवी ही नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।